बीते दिनों नई गढ़ी थाना क्षेत्र के जोधपुर में एक इंजीनियर की गाड़ी की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं दूसरा मौत और जीवन के बीच संघर्ष कर रहा है। उक्त पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सदस्यों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। बताया जाता है कि उक्त इंजीनियर के खिलाफ पहले ही नई गढ़ी थाने में आपराधिक मामला दर्ज है, लेकिन संरक्षण के चलते उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। जोधपुर निवासी 2 युवकों के द्वारा तालाब निर्माण में किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी, जिसके चलते उक्त इंजीनियर ने अपने स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर घायल कर दिया था, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा मौत और जीवन के बीच संघर्ष कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की क्या मांग है और पूरी घटना के संबंध में क्या कहा है। भैया किन मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं आप लोग? जैसा कि आप सबको मालूम है और आप सबने शहीद क्रांतिकारी साथी कमलेश की हत्या के बारे में आप सबको पता था, आप सबने दिखाया है। आप सबको ये भी पता है कि किस तरह से ज़िंदगी मौत से हमारा एक भाई सोनू विंध्या हॉस्पिटल में जूझ रहा है। परिवार के बारे में भी आप सबको पता है कि किस तरह से आर्थिक तंगी से परिवार है। ये भी आपको पता है कि सोनू की शादी 9 मई को हुई थी और जिस तरह से हरीश शर्मा ने, और हरीश शर्मा की ताकत को आप समझ गए होंगे कि इतना ताकतवर है वो कि मध्य प्रदेश शासन उससे न्याय नहीं पा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने उसके ऊपर 420/409/34 का अपराध पंजीबद्ध कराया था नई गढ़ी थाने में। वो नई गढ़ी के थाने के सामने ड्यूटी करता है और थाना वाले उसको फरार घोषित करते हैं। एक दिन थाना प्रभारी ने उसको बैठाया था, आज घटना से 5-7 दिन पहले। अगर वो जेल चला गया होता तो शायद हमारे साथी बच गए होते, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा राजनीतिक आका है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का संरक्षक है, जिसने फ़ोन किया और थाना प्रभारी को इसको छोड़ना पड़ा। इन दोनों भाइयों को भ्रष्टाचार के खिलाफ उससे सवाल करने की सज़ा मिली है। इनके गांव जोधपुर में अमृत तालाब बन रहा है, जो मशीन से बन रहा है, डंपर चल रहे हैं, लेबर नहीं है। इन्होंने यही सवाल किया था कि आप मजदूरों को यहाँ के मजदूरी क्यों नहीं देते, और उसने इनको धमकी दी थी और इनको रास्ते में स्कूटी पे पाया और सीधे मार दिया। मेरी मांग है कि उसके मोबाइल की CDR निकाली जाए कि घटना के वक्त उसने किस किस से बात की और उसको भगाने में कौन कौन सहयोगी थे, उनको भी सज़ा दी जाए। हमारी मांग है कि जो माताजी हैं कमलेश की, कमलेश केवल अकेले कमाने वाले थे, भाई छोटा है, इनको तत्काल सहायता राशि दी जाए 20 लाख, और जो सोनू हैं उनकी दवाई का पूरा खर्चा वसूला जाए हरीश से, और अच्छी उनको चिकित्सीय व्यवस्था दी जाए जिससे उनका जीवन बच सके। और इसके जितने सहयोगी थे उनके ऊपर भी इसको सह देने का आरोप पंजीबद्ध किया जाए। अब जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम अपने साथी के लिए अपने प्राणों की आहुति देंगे। आमरण अनशन चलता रहेगा, लगातार ये धरना प्रदर्शन अब अनिवार्य चालू रहेगा। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे भाई की माताजी भी हैं, घर से भी लोग आए हैं और इनकी स्थिति के बारे में बाकी हमारे अजीत जी बताएंगे और सब है। मांगों में प्रमुखता से हम जो ये घटना घटित हुई, इसमें जो मृतक हैं और जो अभी हॉस्पिटल में जीवन मरण से जूझ रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया जो मृतक हैं उनके परिवार को, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जो एक ही व्यक्ति कमाने वाले थे, तो संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। उनके मृतक होने के पश्चात आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई उनके घर में, और ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो कृत्य किया है और कहना इरादतन ये हत्या है, तो इसमें अगर ऐसा बन रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो निश्चित रूप से इनके ऊपर तो कायमी हो और साथ में 302 का जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, और इसके अलावा इस तरह का जो नैतिक जिम्मेदारी है जो सरकार की, जो प्रशासन की, जो जनप्रतिनिधियों की, उनको भी सामने आना चाहिए। ये आखिर सच के लिए जो सामने खड़ा हो, जो बात करे, उसके साथ ऐसा हो तो फिर तो बहुत गलत है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे में आगे आके कोई सामना सच का नहीं करेगा, कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि समाज में फैले इस प्रकार के दुष्प्रकृतियाँ दूर हों। तो सर्वप्रथम उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो
और साथ में पीड़ित परिवार जो हैं, जो घायल हैं, उन्हें 10 लाख 15 लाख जो भी उनके खिलाफ इलाज में खर्च हो, और जिन मृतक परिवार हैं उनको 20 लाख रुपए तक का मुआवजा मिले, यही हम लोगों की मांग है, इससे कम कुछ नहीं। क्या नाम लिखते हैं? अजीत तिवारी।